सवाल लेकर के आते हैं और ग्रो के बारे में जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक अर्जुन गुप्ता जी। कह रहे नमस्कार रवि सर, विपुल सर, प्लीज़ ग्रो के बारे में बताइए। बाइंग प्राइस 185 की है तो बढ़िया चल रहा है सर। ये पूरा कैपिटल मार्केट की जो थीम है ये काफ़ी शानदार चली है। आज ज़रूर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो चाहे हमारे BSE हो या फिर ग्रो हो, सम्मान कैपिटल हो, इन सब में अच्छे रिटर्न रहे हैं। वह इनकी खरीद में भी इनको 8 रुपये बन रहे हैं। 1.5% की गिरावट है आज ज़रूर। अभी क्या करना चाहिए सर? ग्रो को पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए, इनको अभी थोड़ा मुनाफा मिल रहा है। मैं कहूंगा मुनाफा वसूल लीजिए। 2-4 दिन में फिर से आपको 180 के आसपास के लेवल्स मिल जाएंगे, तो वहां पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए करंट लेवल के हिसाब से। प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए करंट लेवल के हिसाब से। इस बीच जो है तेजस नेटवर्क को लेकर के हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और 540 पे लेके रखा हुआ है इन्होंने। तेजस नेटवर्क सर, तेजस नेटवर्क पे जब हम डिस्कस करें तो HFCL भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों शेयर बहुत अंधाधुंध चले और अब गिर रहे हैं। अब 540 की इनकी खरीद है, 15 रुपये अभी भी इन्हें बन रहे हैं। तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट लॉक कर ले जिस तरीके से एक महीने में शेयर चला है? और दूसरा, अगर आप चाहें तो ये जो HFCL में लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है, अब वहाँ क्या करना चाहिए? क्योंकि बेइंतहा रैली रही, लगातार 2-3 दिन से लोअर सर्किट लगने के बावजूद एक महीने में 26-27% का रिटर्न है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि स्टॉक के बढ़ने की सीमा होती है और जब बढ़ जाए तो उस सीमा को पार करने की जरूरत नहीं है, उस सीमा पे ही रहिए। HFCL जब 200 रुपए था तभी मैंने कोशिश करी थी कि लोगों को कि अब इसकी जर्नी जो है वो ओवर हो गई है, और वही इंपैक्ट देखिए बहुत तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात तेजस नेटवर्क की, अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो एक बार को चाहे तो बुक कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई पैनिक की बात नहीं है। वापस आपको स्टॉक में फिर से तेजी का ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन HFCL में जो सेलिंग फ्रीज लगा है ये एक चिंता का विषय है, और ये अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। 155 या 160 के आसपास के लेवल्स बहुत आसानी से दिख सकते हैं, पर आप अब एग्जिट भी नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग फ्रीज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जब भी मौका मिले एक बार एग्जिट करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। और इन सब के बीच में जरा चलते हैं अगले टिप्पणियों को देखते हैं। और सर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ आई हुई हैं सुज़लॉन को लेकर के। सुज़लॉन और ACME सोलार ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अभी सुज़लॉन जो है 55 के आसपास चल रहा है। लगातार आपके साथ हमारी डिस्कशन इस पर रहा है। अभी 55 के लेवल पे कैसा लग रहा है सर? 55-56 का हाई लगा है, 59-89 का आज का। चलेगा सर? अभी जो लोग होल्ड कर रहे हैं क्या करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी बता दीजिए सर जरा। देखिए, अभी 62 का लेवल ही मैक्सिमम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि है तो होल्ड रखना चाहिए, नई खरीदारी करनी चाहिए। है तो होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी को फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करें। और ACME सोलार सर, एक और सोलर कंपनी, इसमें क्या गुंजाइश लग रही है आपको? यहाँ पर क्या करना चाहिए? 1-1.25% की तेज़ी, इंट्राडे हाई के नज़दीक 360 के आसपास का शेयर है और चला भी शानदार है। 28% की रैली रही है। जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है? अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। भले आज आपको मोमेंटम इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, 2.5% के आसपास की तेजी बन चुकी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 वीक में तो थोड़ा और करेक्टिव हो सकता है। तेजी भी जो है वो 372 और 70 के आसपास रुक जाएगी। गिरावट आई तो वापस से 345 तक के भाव आ सकते हैं। तो रिस्की जोन है, सेफर जोन नहीं है, वेट करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे और अगले दर्शक के पास। ये प्रश्न हमें भेजा गया है। उससे पहले जरा रेवती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रेवती जी को नमस्कार। सर मेरा नाम रिद्धि है। नमस्कार सर। अरे माफी चाहेंगे मैम, वो कई बार जो है टॉक बैक में आवाज कई बार उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई, इस वजह से। कोई बात नहीं है सर जी। और मैम कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम? कहाँ से बोल रही हैं आप? अमृतसर से सर। आपसे पहले भी काफी बार बात हो चुकी है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कैसी हैं आप मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। और आप बताइए कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम एक बार फिर से, और बताइए आज का सवाल।
सर कार्यक्रम काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल होने वाला है आपको फॉलो करते हुए। अरे मैम, और हालांकि इन 1 जी सालों सर। में बाजार ने सपोर्ट नहीं किया मैम, लेकिन क्या ही बताए, कोई बात नहीं। तो सर मेरे को ज्यादा कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हुआ। आपके शेयर्स रहते हैं अच्छे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरे को ही ट्रेड करना नहीं आता, कभी मैं जल्दी बाहर निकल जाती हूँ ट्रेड से। जब वो उसके बाद में, जैसे मैंने बालाजी माइन लिया हुआ था सर 1065 के अराउंड, अच्छा, तो वो मैंने थोड़े ही टाइम में सेल कर दिया था। जैसे ही वो 50 रुपए ऊपर आया, और अब वो 2100 रुपए पे चल रहा है सर। हाँ, बात सही है। तो वो मेरे को ही नहीं आता थोड़ा बहुत। तो आपकी शेयर बाजार में प्रॉब्लम थोड़ा है सा सर। धैर्य का खेल होता है अच्छे शेयरों में, और सही समय पे स्टॉप लॉस लगा के लॉस कम से कम बुक करें, प्रॉफिट को आगे बढ़ने दिया करें। अभी बताइए क्या सवाल है मैम? सर मेरे सवाल 2 हैं, एक तो इरकॉन को लेकर और एक AWL को लेकर। मैंने इरकॉन ले रखा है सर 160 पर, 100 शेयर ले रखे हैं जी, और AWL मैंने ले रखा है 216 पर 400 शेयर। AWL आपने ले रखा है 216 पर सर 400 शेयर ये ले रखे AWL हैं। सॉफ्टवेयर है मैम? नो सर, अडानी विल्मर वाला। अच्छा, अदानी अच्छा AWL, चलिए ठीक है, अदानी सर वो एक बार होता क्या है, आपके यहाँ से कॉल्स आती है, जैसे इरकॉन पर भी आई थी, ये अंबाला मैम ने दी थी। AWL पे जो आई थी वो अंशुल सर ने दी थी। हाँ। तो मैं स्टॉप लॉस कट नहीं करती। मेरे को ऐसा होता है कि 4-6 महीने अगर मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत वो जाता है, आगे जाने की गुंजाइश होती है, तो मैं उसको रख लेती हूँ। मैं स्टॉप लॉस कट नहीं करती, इसीलिए दोनों लिए हुए हैं ना। अभी तक मैंने स्टॉप लॉस कट होने पे कट नहीं किया था, और अभी थोड़ा तक सा ये मैम, नीचे जा रहे हैं। अगर नजरिया थोड़ा सा, मतलब किसी की कॉल पे काम कर रहे हैं ना, चाहे वो रवि सर हो या फिर अंबाला जी हो या अंशुल जी हो, तो वो जो दोनों बातें कह रहे हैं दोनों को फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस भी वही लोग बता रहे हैं कि भाई उसके नीचे चला गया तो और ज़्यादा दबाव प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। ये हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए मैम। लेकिन फिलहाल के लिए अभी पूछ लेते हैं, इरकॉन पहले बात कर लेते हैं। इरकॉन पे सर 134 के आसपास अभी चल रहा है, मैम को नुकसान हो रहा है, 160 पे लिया हुआ है। उसके बाद अदानी विल्मर पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर वो म्यूट है, आप बोल बहुत अच्छा रहे। देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेलवे काउंटर से बात करें तो एक इरकॉन ही एक ऐसा स्टॉक है, और दूसरा स्टॉक जो है वो है IRFC, जिस IRFC कह रहा हूँ, IRCTC, जिसे मैंने कभी बाय के रिकमेंडेशन पे शामिल ही नहीं किया, क्योंकि ये स्टॉक दिखते जितने अच्छे हैं टूटते उतने बढ़िया हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं यही कहूंगा मैम से कि आप चाहे तो यहाँ पे अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लीजिए टैक्स रेल पर या फिर टैक्स इंफ्रा पर, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आईरिकॉन आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, सॉरी टू से। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल लीजिए। ठीक है सर, तो इरकॉन में लॉस बुक कर करके ये टैक्स रेल या टैक्स इंफ्रा में आ जाए, और अदानी विल्मर में क्या करें? यहाँ पर भी लॉस है इनको 200। देखिए AWL तो जब ग्रुप से बाहर निकला तो उसके बाद से इसमें कुछ कभी ट्रैक्शन बना नहीं, और जब किसी का कोई मददगार नहीं होता तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट आता नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको यही राय होगी कि जब जो बेस्ट पॉसिबल रेट मिले वहां पर एग्जिट कर लीजिए वो स्टॉक जो आपको कॉन्फिडेंस देता हो। वैसे भी मैंने देखा है कि जनरली जब स्टॉक्स नहीं चलते हैं तो उसके पीछे काफी वजह दिखती है, और टूटने के बाद जो बहुत कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं उनमें वही कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बढ़ता है और गिरने के हालात ज्यादा बनते हैं। फिलहाल अवॉइड एग्जिट ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए, अभी दोनों से बाहर ही निकलने की सलाह है रिद्धि जी आपको, और विकल्प भी आपको बता दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप स्विच करके एक बार देख सकती हैं। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि जय राम माधव सर कह रहे हैं कि विपुल जी विप्रो पर क्या किया जाए, 191 पे लिया है। अब विप्रो ही क्यों सर, जरा आईटी पे थोड़ा सा एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूँगा कि क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे, और आज जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करें सर? आईटी का कुछ होगा भविष्य? अब इन्होंने भाई साहब ने 191 पे लिए, 6-7 रुपये तो आज ही टूटा, यानी कि आज की गिरावट भर का नुकसान है इनको। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अब क्या करेंगे आईटी स्टॉक्स को लेकर के? दूरी बना लें, रहें, छोड़ दें, क्या करें? विपुल जी आप छेड़ते बहुत हैं।
बहुत शानदार सर। क्योंकि आप छिड़ते इसलिए हैं क्योंकि देखिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, और उस पे अगर आए ना तो सबसे पहले नंबर आता है विप्रो का। मैं इस स्टॉक को ये मना करता हूं कि आप 186 रुपए पे को देख करके खरीदारी मत करिए, क्योंकि ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा। 200 ले लीजिए, वहां से गिरना चालू हो जाएगा। 150 पे ले लीजिए, वहां पे भी गिरना ही चालू होगा। इसको जब खरीदिए, आज भी अभी भी आप अभी देख रहे होंगे सामने 184 रुपए 35 पैसे आ रहा है, खरीद के देखिए। ये शो गिरते खत्म होते होते ये 182 आ जाएगा। ये अगर खरीदोगे तो गिरने से ही शुरुआत करता है। तो ऐसे स्टॉक पे तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। रही बात आईटी के पूरे काउंटर की, देखिए आज ही यूएस का जो कल डेटा आया है और आज यहाँ इंडिया में जो डिस्प्ले हुआ, उसने यही कहा कि हमारी कमर टूट चुकी है, और साथ में हाउस होल्ड डेटा की भी कमर टूट चुकी है, जॉब डेटा भी यहाँ पर साफ हो गए हैं। तो ऐसे हालात पे तो फिर आईटी चल पाना थोड़ा मुश्किल है, और विदेशी जो निवेशक हैं वो तक आईटी कंपनीज को यहाँ पर अभी चॉइस नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये शॉर्ट टर्म पे अगर कहूँ तो अभी फिलहाल वो सही समय नहीं है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ठीक है सर, यही सवाल मिंटू शील जी का भी है, रेगुलर दर्शक है हमारे, कि क्या अभी बाय कर सकते हैं। अभी बता दिया सर आपको विप्रो पे बाय अभी रहने दीजिए सर। क्यों बिना मतलब जो है, बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं, अच्छे चल भी रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, क्यों बिना मतलब ऐसे शेयरों में फंसना। और इस बीच एक राघव जी हमारे दर्शक हैं, वो उनसे सवाल ले लेते हैं। राघव जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राघव जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आपके हिसाब से चल रहा है, बस सही। चलिए सर, सही चलना चाहिए, और क्या चाहिए। गर्मी, सर आप दिल्ली से ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ, बेइंतहा गर्मी पड़ रही है। अभी ऑफिस में है, घर पे है, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं घर पे हूँ। अभी मैं शेयर में ही एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों की तरह मैं भी ये सब कर पाऊँ, समझ पाऊँ शेयर मार्केट को, उसकी इंसाइट्स वगैरह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए अभी सवाल किस चीज़ को लेकर के है आपका? मैंने HCL बाय किए थे 10 शेयर अम्बाला मैम के कहने पे 1237 पे। तो उसका स्टॉप लॉस है 1100 का। तो अभी होल्ड करना है कि सेल करना है? चलिए खैर, अब ये अगर आपने उनकी कॉल पे लिए तो उनसे आपको कल आपको राय दिला देंगे, लेकिन हाँ, एक जनरल व्यू लेकर के हम रवि सर से ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे इसको लेकर के। विप्रो के बाद HCL टेक भी बात कर लेते हैं। हालांकि आईटी को लेकर के अभी बड़ी असमंजस की स्थिति है। रवि सर लॉस में है, क्या करना चाहिए भाई साहब को? देखिए 2-3 चीजें हैं। देखिए जब HCL का या फिर विप्रो का या फिर टेकएम का, इन सब का नाम आता है ना, तो विपुल जी आदमी को विश्वास नहीं होता है कि ये स्टॉक गिर रहे हैं। लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है इन सब कंपनीज पे जी। लेकिन क्या करें, वक्त का सिनेरियो ऐसा बदला है कि इस समय नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है। और मैं हूं सर दूसरे टाइप का इंसान, मैं हूं ट्रेंड और फ्रेंड वाले में। तो मैं ट्रेंड को ही फ्रेंड मानता हूं। नमस्कार कर लेते हैं जब दिखाई देता है कि अपना फ्रेंड अभी बनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी ट्रेंड ये कह रहा है कि पूरी तरह से डाउन। 1780 का रेट हमने कुछ महीने पहले देखा था, आज 1153 पे आ गए हैं। अभी भी 1050 की क्षमता रखते हैं। तो अगर पेन बहुत बड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो बने रहिए, और अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे हर समय प्रॉफिट ही दिखता रहे और सही समय पे स्टॉक लूं, तो एग्जिट कर जाइए। चलिए, ये बात है HCL टेक को लेकर के। HCL टेक के अलावा हमारा जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, एक तो है RVNL पे काफ़ी क्वेरीज हैं, 320 पे लिया हुआ है। अभी सर आप टैक्स इंफ्रा की बात कर रहे थे, टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, RVNL में क्या करें सर? 320 पे ले रखा है भाई साहब ने। और एक टीटागढ़ को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, ये भी एक रेलवे स्टॉक है। तो रेलवे में थोड़ा फंस गए लोग, तो काफ़ी 100 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है भाई साहब को, मिंटू जी को। अब क्या करें, एग्जिट करें या होल्ड करें? एक राय दे दीजिए, कह रहे हैं। क्या आपकी राय रहेगी सर RVNL को लेकर के? और दूसरा टीटागढ़। देखिए विपुल जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि RVNL जो है वो अब इन लेवल से यानी 250 के बाद क्यों गिरना चालू हो गया। क्योंकि इन लेवल्स पर तो अगर मैं स्टॉक को देखूं तो कोई यहां पर कोई सॉलिड रीजन भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि RVNL कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है चलो बंद हो गए, हो गया, बहुत हो गया। फंडामेंटल भी ठीक ठाक नजर यहां से आ रहे हैं। तो शायद मोमेंटम का प्रेशर यहां पर काफी तगड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन लेवल्स पर एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन का पेन है, लेकिन नदी के उस पार छांव बड़ी स्ट्रांग है।
और वहां पर बैठिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पीरियड में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। जहां तक आपने टीटागढ़ की बात की, अगर रेलवे में पूरा का पूरा बास्केट चलता है तो एक साथ ही चलता है। अभी 847 चल रहा है, 830-35 तक के लेवल वापस दिख सकते हैं, लेकिन रुके रहने में ठहराव पे अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। चलिए सर।